अर्निंग रेंज बता देता हूँ। आप तकरीबन एक दिन के अंदर 1500 से 3000 ग्रिव्न कमा सकते हैं। यहाँ की जो होती है, यहाँ की जो लोकल करेंसी है उसमें आप कमा सकते हैं। आपको पर डे मिलेगी, ठीक है। जाहिर सी बात, आपने टैक्सी चलानी है। किसी दिन आपको क्लाइंट्स जो हैं, जो राइड्स हैं, वो ज़्यादा मिल सकती हैं, किसी दिन कम मिल सकती हैं। ये सारा डिपेंड करता है आपके लाभ के ऊपर। लेकिन अगर आप एक एवरेज निकालें, ठीक है, अगर आप एक मंथ की एवरेज निकालें तो आपको एटलीस्ट तकरीबन $100 से $1500 तक की रेंज तक आप जो है अर्निंग कर सकते हैं। मेरा नाम हसन है और मैं ब्राइटन से बात कर रहा हूँ। तो आज हम एक स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज़। इस नई सीरीज़ में हम ये बताएंगे कि यहाँ की जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो किस तरह की है, यहाँ की जो लिविंग एक्सपीरियंस है वो किस तरह का है। इससे पहले हमने वीडियोस बनाई हैं जिसमें स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ थे, जिसमें स्टूडेंट की टेस्टिमोनियल वीडियोस थी। तो ये जो सीरीज़ है ये स्पेशल इस चीज़ के लिए स्टार्ट हो रही है ताकि आपकी जो लाइफ है यहाँ पे यूक्रेन में आने के बाद आप किस तरह की इमेजिन कर सकते हैं। हम इन वीडियो में ये कवर करने वाले हैं, व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल इन यूक्रेन फॉर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा जिस पे हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक में मैं आप लोगों को जो कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर, मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस के बेस पर और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर रह रहे हैं उनके बेस पर आपको बताऊँगा कि यहाँ पर किस तरह की जॉब हो सकती हैं। आप जॉब कर सकते हैं, जॉब करना यहाँ पे इलीगल है, लीगल है, आप कितना कमा सकते हैं अगर आप MBBS में आ रहे हैं, आप लैंग्वेज कोर्स में आ रहे हैं या फिर आप बैचलर में आ रहे हैं। तो इस वीडियो में आज मैं इस हर चीज़ को कवर करूँगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और एंड पर इंशाल्लाह आपके जो भी सवाल वगैरह होंगे मैं उनका जवाब भी दूँगा। आप जितने भी सवाल हो सकते हैं, जितने भी सवाल आपके ज़हन में आते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें या फिर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे या फ्यूचर में हम एक लाइव वीडियो भी बनाएंगे जिसके अंदर आप हमें लाइव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यार, अगर आप यहाँ पे आते हो आपको दो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। एक तो ये है कि ये जो कंट्री है इनकी जो नेटिव लैंग्वेज या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे आते हैं आपने जॉब फाइंड करनी है तो यार बेहतर यही है कि आपको थोड़ी बहुत जो है यूक्रेनियन या फिर रशियन आनी चाहिए। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको जॉब ढूंढने में आसानी होगी, आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, आपको आसानी होगी। अगर आपको यूक्रेनियन या फिर रशियन बिल्कुल नहीं आती तो फिर आपके पास एक ओनली ऑप्शन बचती है जो कि है इंग्लिश। ओके, आपकी इंग्लिश इस कदर बेहतर होनी चाहिए कि आपको कोई हायर करे और आपको कोई मसला ना हो इस चीज़ में। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव थिंग्स के बारे में। ओके, सबसे पहली चीज़ जो जॉब है यहाँ पे, जो सबसे कॉमन और जो सबसे फेमस जॉब जो कि स्टूडेंट करता है यहाँ पे या फिर जो मोस्टली जो यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, ये सबसे बेनिफिशियल जो जॉब है वो है टैक्सी की। अपनी कार यहाँ पे रेंट पे लें या फिर कार बाय करें, टैक्सी की जॉब करें। टैक्सी की जॉब करने के लिए 3-4 कंपनी यहाँ पे फेमस हैं जिसमें ऊबर है, बोल्ट है, उखलान है, ठीक है। तो लेट्स से अगर आप फुल टाइम जो है टैक्सी की जॉब करते हैं सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक या फिर 10 या 8 घंटे तक आप टैक्सी में काम करते हैं, ठीक है। ऊबर होगी, बोल्ट होगी या उखलान में आप टैक्सी चलाते हैं। अर्निंग रेंज बता देता हूँ। आप तकरीबन एक दिन के अंदर 1500 से 3000 ग्रिव्न कमा सकते हैं। यहाँ की जो होती है, यहाँ की जो लोकल करेंसी है उसमें आप कमा सकते हैं। आपको पर डे मिलेगी, ठीक है। जाहिर सी बात, आपने टैक्सी चलानी है। किसी दिन आपको क्लाइंट्स जो हैं, जो राइड्स हैं, वो ज़्यादा मिल सकती हैं, किसी दिन कम मिल सकती हैं। ये सारा डिपेंड करता है आपके लाभ के ऊपर। लेकिन अगर आप एक एवरेज निकालें, ठीक है, अगर आप एक मंथ की एवरेज निकालें तो आपको एटलीस्ट तकरीबन $100 से $1500 तक की रेंज तक आप जो है अर्निंग कर सकते हैं एक टैक्सी की जॉब के ऊपर, ठीक है। ये तो होगी टैक्सी की जॉब। अब नेक्स्ट जॉब जो कि यहाँ बहुत फेमस है, ठीक है, ये भी ऐसी जॉब है जिसमें आपको लैंग्वेज की ज़रूरत कम पड़ती है, ठीक है। मैं पहले वो जॉब बता रहा हूँ जिसमें आपको लैंग्वेज की कम से कम ज़रूरत पड़े। पहले टैक्सी वाली थी, अब ये जो नेक्स्ट है ये है डिलीवरी बॉय, ठीक है। जो डिलीवरी होते हैं, जो डिलीवरी करने वाले लड़के होते हैं, ठीक है। आप डिलीवरी पैदल कर सकते हैं, आप डिलीवरी साइकिल पे कर सकते हैं, आप डिलीवरी स्कूटर पे कर सकते हैं, आप डिलीवरी कार पे कर सकते हैं। मेन चीज़ है डिलीवरी करना। इसमें 3-4 कंपनी है, इसके अंदर भी ग्लोबो है, ठीक है। इसमें बोल्ट है, ऊबर ईट्स थी पहले लेकिन अब वो बंद हो गई है, ठीक है। इसमें होता ये है कि आपको यहाँ से फूड लेकर आना है, यहाँ पे कोई भी चीज़ जो होती है ग्रोसरी स्टोर वगैरह हो गया, ग्रोसरी से कोई भी चीज़ होती है आपने वो लेनी है, ठीक है। वहाँ से पकड़ना है और आपने डिलीवर करना है उस बंदे के घर तक या जहाँ पर भी वो बंदा होगा, ठीक है। अब आपको इसमें एक एवरेज अर्निंग बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर आप ग्लोबो या फिर बोल्ट में एक पूरा दिन काम करते हैं साइकिल पे या फिर लेट्स से साइकिल की बात करते हैं यहाँ पे ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए, आप 800 से 1000 ग्रिवनस यहाँ के जो है कमा सकते हो लोग। अगर आप पर मंथ देखें, अगर इसकी पर मंथ हम एवरेज निकालें, ठीक है, डिलीवरी की जॉब पे, तो आप एटलीस्ट जो ब्रैकेट मैं दे रहा हूँ आपको 800 से
1000 के अराउंड कमा सकते हैं। अब इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें भी आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। ये जो जॉब्स हैं, मैं फ़िलहाल कीव में हूँ, ठीक है, मैं आपको कीव के मतलब बता रहा हूँ। डिफरेंट सिटीज़ हैं, जैसे लवीव हो गया, ओडेसा हो गया, खारकीव हो गया, यहाँ पे प्राइस डिफरेंट हो सकती है। लेकिन आपने ये चीज़ भी नोट रखनी है कि लवीव, ओडेसा और खारकीव में लिविंग एक्सपेंसेस भी आपके कम है। अगर यहाँ पे तनख्वाह या फिर सैलरी आपकी ज़्यादा है, तो यहाँ पे कीव के अंदर आपकी एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है। तो ये 2 जॉब्स जो थी, ये थी मोस्टली उनके लिए जिनको लैंग्वेज से कम इंटरेक्ट करना चाहते हैं और उनके पास और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि ये 2 जॉब्स इस वक्त यूक्रेन में मोस्टली जो है टैक्सी वाली ये जॉब सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है और सबसे ज़्यादा अर्निंग ये करती है, ठीक है। अब ज़रा आते हैं उन जॉब्स के ऊपर जिसमें थोड़ी सी आपकी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इस स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी इंग्लिश, ठीक है, जो इंग्लिश बेस के ऊपर जॉब्स हैं। अब इंग्लिश बेस के ऊपर जॉब्स जो है वो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे कॉमन या सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है कॉल सेंटर। कॉल सेंटर बड़े किस्म के होते हैं। यहाँ पे कस्टमर कॉल केयर सेंटर भी होता है, आपने कोई चीज़ बेचनी होती है किसी को, आपने एक फाइनेंशियल मार्केट के रिलेटेड होती है कॉल सेंटर्स। अब कॉल सेंटर में आपका काम ये है कि आपको एक टारगेट देते हैं, ठीक है, आपने वो टारगेट कंप्लीट करना होता है। एक दिन के अंदर आपने 200 कॉल करनी होती है, ठीक है। उनको आपकी जो क्लाइंट्स की लिस्ट होती है, नंबर होते हैं, उसके डेस्क के ऊपर आए होते हैं। मैंने खुद वहाँ पे कॉल सेंटर में काम किया है, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस है। आपने 200 कॉल करनी होती है एक दिन के अंदर, ठीक है। आपकी जो सैलरी होती है, जो बेसिक सैलरी होती है, ठीक है, वो 650 से 800 तक होती है आपकी बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी के बाद आपको मिलती है आपका बोनस में ये होता है कि अगर आप अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं, डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट टारगेट होते हैं। अब आपको मैं थोड़ा टारगेट एक्सप्लेन कर देता हूँ, टारगेट होता क्या चीज़ है, ठीक है। टारगेट ये होता है कि हर कंपनी आपको एक टारगेट देती है। अगर आप एक मंथ में 5 बंदों को ये चीज़ सेल कर देते हैं, ठीक है, सेल कर देते हैं, फ़र्ज़ करें आप फाइनेंशियल मार्केट में हैं या फिर आप किसी सेलिंग कंपनी के अंदर हैं, तो अगर आप 5 बंदों को ये अपनी कॉल के ज़रिए चीज़ बेच देते हैं, तो आपको बोनस मिलता है, ठीक है। बोनस अगर आप ऐड करें अपनी सैलरी, बेसिक सैलरी के अंदर, तो आप तकरीबन 900 से $1000 तक कमा सकते हैं अपनी इस जॉब से, कॉल सेंटर की। तो कॉल सेंटर की जॉब के लिए आपको इंग्लिश आना लाजम है, ये बात तो है, ठीक है। आपका इंटरव्यू भी होगा, तो आप इंटरव्यू के बाद इनरोल होंगे कॉल सेंटर की जॉब के अंदर। आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं जिसे बोलते हैं इंग्लिश टीचिंग, ठीक है। इंग्लिश टीचिंग की जॉब भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं कीव के अंदर, पूरे यूक्रेन में प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर है, क्योंकि ये एक कंट्री है जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। तो यहाँ के जो बच्चे होते हैं, बच्चे कह लें या फिर जो अडल्ट हैं, उन्होंने इंग्लिश सीखनी होती है। तो वो इंग्लिश सीखने के लिए जो बच्चे हैं या फिर जो अडल्ट हैं, ये प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर्स में जाते हैं, उनको अपनी जो भी उनकी फ़ीस होती है उनको पे करते हैं ताकि वो इंग्लिश सीख सकें। तो आप एज अ टीचर, आप एज अ इंग्लिश टीचर यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे काम करने की जो सैलरीज हैं वो डिपेंड करती है आपके स्किल्स के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपने किसी को इंग्लिश सिखानी है। सबसे पहले तो आपको खुद इंग्लिश आनी चाहिए इस चीज़ के लिए। फिर आपके पास आनी चाहिए आपके टीचिंग स्किल्स कैसे हैं, ठीक है, आपके टीचिंग स्किल्स कैसे हैं, आपको कन्विंसिंग और कन्वेइंग स्किल्स कैसे हैं, कि आप इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी बच्चे या फिर किसी अडल्ट के दिमाग में कैसे पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसके लिए इंग्लिश आनी बहुत लाजम है। अब इसकी जो सैलरी है ये टोटली डिपेंड करती है आप किस कंपनी में जा रहे हैं, ठीक है। कुछ कंपनी पर क्लास देती हैं, कुछ कंपनी पर आवर देती हैं। सैलरी जो फीस होती है आपकी, वेजेस होती हैं, वो पर आवर देते हैं, कुछ पर मंथ देते हैं और कुछ पर क्लास देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एक एवरेज निकाल लें, ठीक है, मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है, फुल टाइम की आपको मैं एवरेज बता रहा हूँ, जो कि राउंड अबाउट $600 के आसपास होगी, ठीक है। ये आपकी फुल टाइम सैलरी है एज अ इंग्लिश टीचर इन यूक्रेन में, ठीक है। इसके बाद जो जॉब्स की कैटेगरी आती है ये उन लोगों के लिए है जिनको तो ना तो यार इंग्लिश आती है और ठीक है, और ना यूक्रेनियन लैंग्वेज आती है। अब इसका हल ये है कि आप ऐसी जॉब करें जिसमें आपकी कम्युनिकेशन कम से कम हो। इन जॉब्स में मैं बताता हूँ क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो आता है यार आप किसी रेस्टोरेंट में काम करें। रेस्टोरेंट्स में काम करने से मुराद ये है कि आप एक या तो बावर्ची लग सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, डिश वॉशेस हो सकती है, सब्ज़ी को काटना हो सकता है, मछली साफ़ करना हो सकता है, ठीक है, गोश्त काटना हो सकता है। तो आप एक कह लें कि जो रेस्टोरेंट का जो किचन होता है उसमें काम करते हैं ये, ठीक है। इसकी सैलरी भी टोटली डिपेंड करती है आप किस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ठीक है, किस रेस्टोरेंट में आप काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक एवरेज बता देता हूँ जो कि $400 से $500 के आसपास हो सकती है। हाँ, अगर आप शिफ्ट ज़्यादा लगाते हैं तो आप पैसे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। कि उसके बाद जो एक मज़ीद जॉब आती है जिसमें आपको सबसे पहले तो आपको एक ही स्किल चाहिए, वो ये है कि आपकी जो सेहत है और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि ये काम है कंस्ट्रक्शन का। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, ठीक है, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या काम हो सकता है, आपने कोई लोड वगैरह जो होता है
वो आपको उठा के किसी जगह पहुंचाना होता है, ठीक है, जो पिकअप होती है या बस होती है उसको लोड करना होता है, ठीक है। ये आगे कंस्ट्रक्शन का काम। कंस्ट्रक्शन का काम वो डेली पे करते हैं मोस्ट ऑफ केसेस। तो डेली पेमेंट में आपको 400, 500, 800 करीबन भी दे सकते हैं यहाँ की लोकल करेंसी का, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपने कितने दिन काम किया है, आपको कितने दिन वो बुलाते हैं, ये सारी चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ के बारे में, थोड़ी सी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, थोड़ा कॉन्स के बारे में बात करते हैं। कॉन्स में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप हैं स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, अगर आपकी समर ब्रेक है, कह लें विंटर ब्रेक है या समर ब्रेक है या फिर सेमेस्टर ऑफ है, तो आपको क्लासेस वगैरह नहीं है, तो फिर आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं, कह लें MBBS में या फिर बैचलर में आ रहे हैं, तो आपके लिए सबसे जो बड़ा कॉन है वो यही है कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपने क्लासें भी लेनी है। तो फ़र्ज़ करें अगर आप क्लासें लेते हैं तो आपको फुल टाइम जॉब करना बहुत मुश्किल है, तो आपको जाना पड़ेगा पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। अब जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं मोस्टली वो आती हैं ऊबर, टैक्सी के लिए या फिर फूड डिलीवरी के लिए, क्योंकि ये ऐसी जॉब्स हैं जिसमें आपको किसी के नीचे काम करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि आपको किसी कंपनी के नीचे काम नहीं करना पड़ेगा। आपकी मर्ज़ी है, आप 1 घंटा करें, 2 घंटे करें, 3 घंटे करें, 5 घंटे करें, आप पे डिपेंड करता है। आपने रात को करना है, दिन को करना है, जब आपका दिल करे आप ये जो काम कर सकते हैं। ये पार्ट टाइम के लिए बड़ी फ्लेक्सिबल 2 जॉबें हैं, ठीक है, 2 ये फील्ड्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। ये तो होगा एक इसका कॉन्सिक्वेंसेस। अब नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि आपको परमिशन लेनी पड़ती है यूनिवर्सिटी से। अगर देखा जाए अगर लीगली देखा जाए तो यूक्रेन में स्टूडेंट का जो जॉब करना है वो इलीगल है, ठीक है। लेकिन अगर आपका यूनिवर्सिटी के साथ रिलेशन बेहतर है, आप यूनिवर्सिटी से इजाज़त ले सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी के पास जाएं, उन्हें बताएं कि मेरा फाइनेंशियली जो मेरा ये सिचुएशन है फ़िलहाल इतनी थोड़ी कमज़ोर है, तो मुझे जॉब करने की इजाज़त दें। अब इससे होता ये है कि यूनिवर्सिटी आपको एक पेपर बना के देती है, ठीक है। एक पेपर होता है, वर्क परमिट होता है, ठीक है, जो भी इसे नाम दे लें आप। वो पेपर आपको एक दफ़ा मिल जाए, फिर आपको यूनिवर्सिटी से इजाज़त मिल जाती है कि यार आप इतने घंटे काम करने के लिए एलिजिबल हैं, आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन रिसेंटली हुआ ये है कि जो स्टूडेंट्स थे इन्होंने मिसयूज़ किया है इसे, ठीक है। मिसयूज़ करने से मुराद ये है कि इन्होंने यहाँ पे लैंग्वेज कोर्स पे आए, यहाँ पे बैचलर में आए, ठीक है। इन्होंने काम यूनिवर्सिटी से परमिशन ली। अब यूनिवर्सिटी ने परमिशन दी थी पार्ट टाइम काम करने की। अब होता यह है यूनिवर्सिटी ने एक आपको परमिशन दी है किसी जगह में काम करने की। अगर आपने उस लिमिट्स को अगर आप पार करते हो, ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर आप पकड़े जाते हैं और आपने यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म किया है कि यार मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, लेकिन आप पकड़े जाते हैं किसी और काम में, ठीक है, तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? आपको यूनिवर्सिटी एक्सपेल कर सकती है, यूनिवर्सिटी आपको फ़ाइन कर सकती है, इमिग्रेशन वाले आपको फ़ाइन कर सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक ये तो होगी ना एक प्रिकॉशन, लेकिन मैं बताता हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 से 90% जो स्टूडेंट्स आते हैं, नो डजेंट मैटर वो किस फील्ड में आ रहे हैं, यहाँ पे काम करते हैं। अभी तक ऐसा मेरे नज़र में ऐसा मेरे दोस्तों में या जो मेरा भी फ्रेंड सर्कल है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी इमिग्रेशन वाले ने या फिर किसी बंदे या पुलिस ने कोई मसला किया हो स्टूडेंट के साथ। लेकिन फिर भी आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है, क्योंकि एक जो चीज़ इलीगल है आपने उसको इस तरह से करना है कि आप भी सेफ रहें और ना आपको कोई फ्यूचर में कोई मसला ना हो आपके साथ, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोगों के जो सवाल थे उनके जवाब दिए होंगे। अगर मैंने कोई सवाल मिस कर दिया है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करें ताकि मैं उसको अगली वीडियो में उसे कवर कर सकूँ। तो इंशाल्लाह इस वीडियोस को कंटिन्यू रखेंगे। मैं इंशाल्लाह आगे मज़ीद वीडियो बनाऊंगा जिसके आगे मैं आपके जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी आपकी क्यूरीज होंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, उन्हें मैं क्लियर करता रहूँगा। आपने करना ये है सिर्फ़ और सिर्फ हमें कांटेक्ट करना है, नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है जो भी आपके सवाल है, ताकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर सकूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसे आपको जवाब दे सकूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।